हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनएस इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी भिंड में। फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। ठीक, देखो, मध्य प्रदेश जब 1947 में जब ये आज़ाद हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद में हम बात करेंगे। उसके बाद में 1 नवंबर 2000 मतलब कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसकी क्या रूपरेखा है, हम उसके बारे में भी विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस मैप को समझते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ था उसके बाद में मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, या फिर हम बोल सकते हैं 2000 से पहले जो वर्तमान स्वरूप था वो 1956 के बाद निकल के सामने आया था। ठीक, लेकिन इस मध्य प्रदेश में 1947 से 1956 तक 3 भागों में इसको बांटा गया था। 3 भाग कौन कौन से थे? ए, बी और सी। ए भाग कौन सा है? ये आप देख पा रहे होंगे, ए भाग ये है। ठीक, उसके बाद में बी भाग कौन सा है? ये ग्रीन वाला है। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि आप लोगों को प्लस मुझे भी इसको समझने में आसानी हो। काफ़ी समय लग गया था मुझे समझने के लिए कि ए पार्ट कहाँ है, बी पार्ट कहाँ है, सी पार्ट कहाँ है और सी पार्ट कौन सा है। ये जो आपको मतलब कि यहाँ पे पिंक कलर दिखाई दे रहा है ना, ये अपना सी पार्ट है। और सी पार्ट के ही अंतर्गत यहाँ पे एक और जो रियासत थी वो आती थी जिसका नाम था भोपाल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी पिंक कलर से डार्क कर रखा है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो आने वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखो, यहाँ पे पार्ट ए है। पार्ट ए मैंने आपको बताया 3 पार्ट थे। सबसे पहले एक एक पार्ट करके हम तीनों को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अपन जान सकते हैं। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार, यहाँ पे हम इसको कहते थे। जो मध्य भाग था सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ में सेंट्रल प्रोविंस की जो स्थापना है जिसको हम सीपी बरार कह रहे हैं, इसकी जो स्थापना है 1861 2 नवंबर को हुई थी। ये जो फैक्ट है ना, व्यक्ति इतनी आसानी से याद नहीं करता है, लेकिन अपन को ये कम से कम याद रखना है कि सेंट्रल प्रोविंस जिसको सीपी बोलते हैं अपन, इसकी जो स्थापना है 1861 में की गई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जब बरार इसके अंतर्गत जब शामिल किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं वर्तमान में सीपी बरार, सीपी बरार को जब सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया था तो इसकी जो डेट थी वो थी 1936। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रखा है कि बरार जो है पहले हैदराबाद के अंतर्गत शामिल था, लेकिन 1936 में इसको सीपी में शामिल कर लिया गया। ठीक, अब पार्ट ए की जो कैपिटल थी वो नागपुर थी, लेकिन नागपुर को सीपी बरार, या फिर हम बोल सकते हैं नागपुर को मध्य भारत की जो कैपिटल है, या फिर जो मध्य भारत की कैपिटल के रूप में कब शामिल किया गया था, या फिर इसको ऑक्युपाइड अंग्रेजों को द्वारा कब किया गया? 1853 11 सितंबर में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पार्ट ए की जो कैपिटल थी नागपुर, उसको अंग्रेजों ने कब ऑक्युपाइड किया था? 1853 में। इतना आपको याद रखना है, मतलब कि 1857 की क्रांति से 4 साल पहले इसको अंग्रेजों ने ऑक्युपाइड कर रखा था। ठीक है, इसको जो वर्तमान या फिर इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। साथ ही साथ में सीपी बरार की जो एकमात्र रियासत है जिसको हम मकड़ाई बोलते हैं, वो हरदा ज़िले में शामिल की गई थी। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए में कुल मिला के यहाँ पे 14 या फिर 15 ज़िले शामिल थे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है साथ ही साथ में क्या होता है, कहीं पे कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है। अगर आपको एकदम ऑथेंटिक डाटा मिलता है तभी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में क्या था? यहाँ पे इसकी जो स्थापना है किसके प्रयत्नों से हुई थी? 22 अप्रैल 1948 को इसकी जो स्थापना है 1948 में की गई थी। ठीक है, और उसके 1948 में की गई थी। इसके अंतर्गत 22 रियासतें शामिल थीं। ठीक है, और इन रियासतों के ऊपर किसने साइन करे थे? जितने भी नरेश थे इसके 22 रियासतों के, उन्होंने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना की थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रांत जो है, मध्य भारत का जो प्रांत है जिसको पार्ट बी अपन बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? ग्वालियर में। और किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसको पूरा का पूरा जो मतलब कि मध्य भारत का प्रांत है उसके अंतर्गत जितनी भी रियासतें थी इसको शामिल या फिर इसको
शामिल करने का जो प्रयत्न है वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके अंतर्गत कुल 16 ज़िले शामिल थे और इंदौर ज़िला इसमें ही शामिल था। इसकी 2 कैपिटल थी, ठीक है। एक ग्वालियर जो कि 6.5 माह तक रहती थी, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो इंदौर है 5.5 माह इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अब इन दोनों राजधानियों को अलग अलग बनाने का पीछे कारण क्या क्या था, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बी ये पार्ट है ग्रीन वाला, यहाँ पे इधर कहीं ग्वालियर पड़ता है, ठीक है, इधर कहीं ग्वालियर पड़ता है, फिर उसके बाद में इंदौर यहाँ कहीं पड़ता है। अब इंदौर 5.5 माह और ग्वालियर 6.5 माह। इसका रीज़न क्या था? देखो, गर्मियों में जो कैपिटल थी वो इंदौर थी, और आपको पता होना चाहिए फाहियान ने क्या कहा था कि पूरे के पूरे अगर दुनिया के हम सबसे आदर्श जलवायु के बारे में बात करें, वो मालवा का क्षेत्र में सबसे आदर्श जलवायु, मतलब कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, जिस कारण से अंग्रेज़ अधिकारी जो थे उन्होंने इस चीज़ को कैपिटल यहाँ पे बनाया था। साथ ही साथ में पार्ट बी की ये कैपिटल रही इंदौर, जो 5.5 माह चलती थी, और जो ग्वालियर थी 6.5 माह चलती थी, ठीक है, और ये शीतकालीन राजधानी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 28 मई 1948 में क्या होता है। मध्य भारत का यहाँ पे गठन हो जाता है। साथ ही साथ में जो जीवाजी राव सिंधिया थे, ठीक है, इनको यहाँ पर राज प्रमुख या फिर हम बोल सकते हैं इनको राज्यपाल बना दिया जाता है। लेकिन इंदौर भी इसी के अंतर्गत शामिल था, और इनके जो हेड थे वो थे यशवंत राव द्वितीय। तो यशवंत राव जो होलकर द्वितीय थे उनको उपराज्य प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, जो ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया थे वो राज प्रमुख थे। उपराज्य प्रमुख कौन थे? यहाँ पर यशवंत राव होलकर द्वितीय को यहाँ पर उपराज्य प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या फिर मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मालवा यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर और इंदौर, ठीक, इस प्रकार से। और सबसे पहले जो इसके जो मुख्यमंत्री कौन बने थे? लीलाधर जोशी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्ट बी में अलग अलग ये जो रियासतें हैं आप लोग इनको देख लीजिए, एक आध दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन सी रियासत किस क्षेत्र में शामिल थी। ये है पार्ट सी। पार्ट सी में कुल मिला के यहाँ पे 38 या फिर 35 रियासतें शामिल थीं। कभी कभी ये प्रश्न बनता है सर्वाधिक जो रियासतें हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत थी या फिर किस पार्ट के अंतर्गत थी? वो थी पार्ट सी के अंतर्गत। कितनी? कभी कभी कहीं कहीं पे 38 देखने को मिलती हैं और कहीं 35 देखने को मिलती हैं। अब इसका एक्यूरेट आंसर आपको क्या लगाना है, ये तो आपको प्रश्न जब वो एग्जाम में पूछेगा तभी आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम पे विंध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस पर हस्ताक्षर किसने किए? ये किए थे बीपी मेनन ने। कब किए? मार्च 1948 में। हमने देखा जो मध्य प्रांत है या फिर मध्य प्रांत जो पार्ट बी है उसको भी, उसकी जो स्थापना है वो भी 1948 में हुई। साथ ही साथ में यहाँ पे अपन देख रहे हैं पार्ट जो सी है उसका भी जो गठन है वो 1948 में हुआ। लेकिन वो कब हुआ था? वो हुआ था अप्रैल में, और ये हुआ अपना मार्च में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? NV गाडगिल ने। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पार्ट सी का जो विंध्य प्रदेश है इसका जो उद्घाटन है 4 अप्रैल 1948 को किसने किया था? NV गाडगिल ने किया था। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, इसके जो राज प्रमुख है, यहाँ के जो महाराजा थे रीवा के, ठीक है, उस टाइम पर रियासतें हुआ करती थी, और रीवा की जो रियासत थी उस टाइम पर ज़्यादा प्रमुख थी विंध्य क्षेत्र में, ठीक है। जिस कारण से यहाँ के जो राज प्रमुख थे इनका नाम था महाराजा मार्तंड सिंह देव, ठीक है। इनको यहाँ पे राज प्रमुख को बनाया गया, और 1952 में पहला इसका इलेक्शन हुआ और शंभुनाथ शुक्ल को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाद बाकी का ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री इनको अपन को याद नहीं करना है। चीफ कमिश्नर जो कस्तूरी, इनको अपन को याद नहीं करना है, क्योंकि अगर इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन याद करेंगे तो जो यूजफुल चीज़ें हैं वो भी अपन भूल जाएंगे। इस कारण से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल अपन को वही याद करना है, ठीक है। प्रारंभ में इस राज्य में केवल 2 राजधानी हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक तो रीवा और दूसरी नौगांव। लेकिन इसकी सबसे प्रमुख राजधानी कौन सी थी? वो थी रीवा, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पार्ट सी में यहाँ पे ये सब रियासतें दे रखी हैं, और उसके बाद में पार्ट सी के अंतर्गत ही भोपाल जो क्षेत्र है वो भी आता था, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखते हैं। यह एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत शामिल था, ठीक है। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्लाह जो कि भोपाल रियासत के
अंतिम बादशाह या फिर अंतिम सुल्तान थे, इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, इनके ही समय में यहाँ पे इसको विलय कर लिया गया था। साथ ही साथ में 1 जून 1949 को भोपाल की जो रियासत है उसका अपन ने भारत में विलय कर लिया था। ठीक है, और उस टाइम पे जो इसके मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे, यहाँ पे NB बनर्जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1952 में यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा को इनका मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अपन ने देखा पार्ट सी में किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था, पार्ट सी में मुख्यमंत्री बनाया गया था शंभुनाथ शुक्ल को। कब, 1952 में इनको भी बनाया गया था। और 1952 को तो दोनों 1952 में ही मुख्यमंत्री बने। पार्ट सी के अंतर्गत दोनों के दोनों जो मुख्यमंत्री थे वो दोनों ही 1952 में बने। ठीक है, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार ने एक विलय पत्र पर साइन किया। ये तो आपको पता ही है, पीछे अपन ने पढ़ लिया, 1 जून 1949 में। ठीक है, उसके बाद में विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फैक्ट अन्य जगह पे कवर नहीं किया गया, यहाँ पे कवर किया गया, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद खान थे। साथ ही साथ में इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 14 तहसीलें थीं। और अष्टा तहसील के बारे में, अष्टा जो कि अभी सीहोर में ही पड़ती है। ठीक है, इस तहसील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है कि मतलब पार्वती नदी जो है वो अष्टा सीहोर से ही निकलती है। और पार्वती किसकी सहायक नदी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो विंध्य क्षेत्र में 60 थी, भोपाल में 30 थी, मध्य भारत या फिर मतलब कि हम बोल सकते हैं पार्ट बी में यहाँ पे 99 थी, उसके बाद CP बरार में यहाँ पे 150 थी। तो ये अपने पार्ट यहाँ पे सभी सीटों को बांट लिया और कुल जो सीटें थी वो 339 थी। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं विंध्य प्रदेश में कुल मिला के यहाँ पे 8 जिले थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में मध्य भारत में कितने ज़िले थे, 16 ज़िले थे। भोपाल में 2 ज़िले थे, जिसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, भोपाल में पूछा सकता है, भोपाल और रायसेन 2 ज़िले शामिल थे। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पे 22 ज़िले विभक्त किए गए थे। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, पार्ट एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1947 के बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, पार्ट A, B, C और इसके अंतर्गत भोपाल, किसकी राजधानी क्या थी, साथ ही साथ में कितने इसमें रास्तें शामिल थी, इसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे विस्तार से दे रखा है। सबसे पहले अपन इस चीज़ को देखते हैं। पार्ट A इसकी जो कैपिटल थी नागपुर थी। यहाँ पे हमने देखा इसकी जो पार्ट B की कैपिटल थी वो ग्वालियर और इंदौर दोनों थी। पार्ट C की रीवा थी और भोपाल की तो भोपाल ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो अन्य स्रोतों में ये दे रखा है 15 है, 25। पार्ट C में यहाँ पे 38 रियासतें थी। साथ ही साथ में पार्ट जो C का भोपाल है उसमें 1 रियासत शामिल थी। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक्स 1951 में के अनुसार कुछ ऐसी रियासतें यहाँ पर दे रखी हैं, 14 हैं, 22 हैं, 35 हैं और 1 है। अब यहाँ पर ये भी पूछा सकता है टोटल जो रियासतें हैं वो 1947 के बाद कौन कौन सी रियासतें यहाँ पर शामिल हुई, तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 72 रियासतें इधर इसके हिसाब से हुई। साथ ही साथ में अगर अपन इससे देखेंगे तो 79 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल की गई। अब देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश 1956 की क्या क्या स्थिति है, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो भाषा के आधार पर हुआ है ना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं इसका जो गठन है वो किस आधार पर किया गया है, प्रशासनिक आधार पर किया गया। लेकिन ये फैक्ट मुझे भी ये लगता था, लेकिन ये फैक्ट गलत है। भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। साथ ही साथ में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उससे जस्ट एक दिन पहले 31 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के गठन के लिए यहाँ पर साइन किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुल मिला के 79 रियासतें थीं और साथ ही साथ में 72 भी रियासतें थीं। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 का हो गया। ठीक है, इसका जो गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की जो धारा 9 है इसके तहत हुआ था। मैंने पहले भी लेक्चरों में ये बताया है, इस चीज़ को याद रखना है। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम पे मध्य प्रदेश में केवल और केवल 7 संभाग थे और साथ ही साथ में यहाँ पर 43 जिले शामिल थे। ठीक, और फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो जबलपुर होना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बोला नहीं, कैपिटल यहाँ पे जबलपुर ना होकर भोपाल को कैपिटल बनाया जाना चाहिए। अब देखो
पार्ट ए में कुछ परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन थे पार्ट ए में? परिवर्तन ये थे कि पार्ट ए के 8 जो जिले थे, पार्ट ए मतलब कि यहाँ पे नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसके जो 8 जिले थे, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा, ये सभी के सभी बम्बई राज्य में शामिल कर लिए गए थे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो पार्ट बी है, उसकी राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है उसको विदिशा में शामिल कर लिया गया, लेकिन मंदसौर का जो सुनेला टप्पा था वो राजस्थान के कोटा जिले में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कोटा जिले में शामिल कर लिया गया। और पार्ट सी में यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। वर्तमान में कुल मिला के 55 जिले हैं। 2000 में यहाँ पर 45 जिले बचे थे और जब मध्य प्रदेश बना था तो उस टाइम पर 43 जिले थे, मतलब कि 1956 में यहाँ पे दे रखा है। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पे अलग अलग फिगर से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है? 1972 में भोपाल का गठन हुआ, साथ ही साथ में यहाँ पर राजनांदगांव का भी 1972 में गठन हुआ और भोपाल 44वां जिला बनता है। ठीक है, लेकिन राजनांदगांव कहाँ पे शामिल हो गया? राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया मई 1998 में। यहाँ पे कुल मिला के 4 जिले बनते हैं, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। ठीक है, जून 1998 में यहाँ पे 3 जिले बनते हैं, नीमच, उमरिया और हरदा। ठीक, उसके बाद में 3 जिले और बनते हैं, कब? 2003 में अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। 2008 में 2 जिले, अलीराजपुर और सिंगरौली। ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि अलीराजपुर जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी मतलब कि ज़िला है और सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी ज़िला है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ में उसके बाद में 2013 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आगर मालवा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगर मालवा यहाँ पे 51वां जिला बनता है। साथ ही साथ में 1 अक्टूबर 2018 यहाँ पे निवाड़ी 52वां जिला बनता है। और वर्तमान में आपको पता ही है 13 अगस्त को यहाँ पे मऊगंज बना और 5 अक्टूबर को 55वां जिला यहाँ पर मेहर बनता है और 54वां जिला यहाँ पे कौन सा बनता है? वो बनता है पांडुना। अब देखो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले बचे। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है। अब ये पूरी की पूरी सीरीज़ कैसी चली, इस चीज़ को अपन एक एक करके देखते हैं। 1972 मतलब कि 2 अक्टूबर, कभी कभी ये डेट भी पूछ ली जाती है, 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, 2 जुलाई, इस प्रकार से होता है। तो 2 अक्टूबर भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो जिला बना, किससे अलग होकर? यहाँ पर सीहोर से अलग होकर बना। उसके बाद में यहाँ पर 26 जनवरी 1973 में राजनांदगांव बना, लेकिन ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मई 1998 में यहाँ पे BR दुबे एक समिति आती है। इसने क्या करा? 10 जिलों का निर्माण करने की सिफारिश की और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1993 में लेकिन ये समिति बनी थी, लेकिन 1998 में इसने अपनी सिफारिशें दी और इसी सिफारिश के आधार पर 10 जिलों का गठन हुआ। उसमें से 4 जो जिले थे वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए। 4 जिलों के बारे में आपको पता ही है, श्योपुर है, डिंडोरी है, कटनी है और साथ ही साथ में एक और ज़िला है जिसका नाम है अपना एक और ज़िला कहाँ गया? बड़वानी, सॉरी, हाँ, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। तो इस प्रकार से अपन ने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जून में। जून 1998 में फिर से 3 जिले बनते हैं। 3 जिले कैसे बने? फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 जिले थे, लेकिन 6 जिले टोटल बने थे, लेकिन 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। ये किसकी सिफारिश से? सिंधिक समिति की सिफारिश से। ठीक है, फिर 2003 में, फिर 2008 में, फिर 2008 में फिर दोबारा से बनते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2013 में और 2013 के बाद यहाँ पे 2018, 2023, 2023 फिर 2023। इस प्रकार से यहाँ पे अब वर्तमान में जो जिले हैं कितने हो गए? यहाँ पे 55 जिले हो गए। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कौन सा जिला किससे अलग होकर बना ये अपन यहाँ पे देखते हैं विस्तार से। ठीक है, देखो 1972 में सीहोर से अलग होकर बना भोपाल। ठीक, 1998 में खरगोन से अलग होकर बना बड़वानी। 1998 में फिर से, अब ये पूरा का पूरा 1998 वाला जो चल रहा है, ऊपर के 4 जो 1998 हैं वो मई के महीने में बने। खरगोन से बड़वानी बना, मुरैना से श्योपुर बना, जबलपुर से कटनी बना और मंडला से डिंडोरी बना। और नेक्स्ट जो 3 हैं 1998 में वो होशंगाबाद से हरदा बने,
हरदा बना, शहडोल से उमरिया बना, उसके बाद में यहाँ पे मंदसौर से नीमच बना, लेकिन ये जून में बने। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम 3 नेक्स्ट जिले देखेंगे, यहाँ पर 2003 में बने। ये कब बने और कहाँ से बने? गुना से अशोकनगर बना, शहडोल से अनूपपुर बना, खंडवा से बुरहानपुर बना। ठीक, उसके बाद में 2008 में अपन देख रहे हैं, 2008 में 2 जिले बने, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। 2013 में 1 जिला बना, शाजापुर से आगरमालवा अलग होके। 2018 में टीकमगढ़ बना, निवाड़ी, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना निवाड़ी। उसके बाद में यहाँ पर 2023 में रीवा से अलग होकर मऊगंज और छिंदवाड़ा से अलग होकर यहाँ पर पांडोना और सतना से अलग होकर मेहर बना। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भोपाल जिले की जो गठन की अधिसूचना है वो 13 सितंबर 1972 को रिलीज हो गई थी, जारी कर दी गई थी, लेकिन जिला बना 2 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो राज्य पुनर्गठन जो विधेयक पारित किया गया 2000 में, उसकी कैसे कैसे किस प्रकार से यहाँ पे सब चीज़ें चली हैं उसके बारे में हम देखते हैं। लोकसभा में इसको कब पारित किया गया, आपको पता होना चाहिए। जब भी मतलब कि किसी भी राज्य का गठन होता है तो वो साधारण विधेयक से ही पास कर लिया जाता है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 31 जुलाई 2000 में ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 9 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति ने कब साइन किए? 25 अगस्त 2000 को यहाँ पर राष्ट्रपति ने साइन किए। ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन थे उस टाइम पे? थे यहाँ पे दिग्विजय सिंह। और यहाँ पे जो राज्यपाल थे वो थे भाई महावीर। और भाई महावीर मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो कि भारत के रहने वाले नहीं हैं, या फिर बोल सकते हैं इनका जो जन्म है भारत के बाहर, मतलब कि पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ में यहाँ पर तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? KR नारायण थे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था मध्य प्रदेश को अलग करने का वो था यहाँ पर 1998 में। कभी कभी ये भी डिफरेंस आ सकता है कि राष्ट्रपति ने स्वीकृत कब किया? 2000 में 25 अगस्त को किया, लेकिन अभिभाषण में कब शामिल किया था? 1998 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने मध्य प्रदेश के 2 हिस्से करने की बात की थी, मतलब कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग करने की बात की गई थी। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को अलग अलग करने की संकल्पना है किसने पारित की थी? ये की थी यहाँ पे रविंद्र चौबे ने। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में एक प्रस्ताव आता है ना, पहले उस प्रस्ताव को किसने मतलब कि रखा था सदन के पटल में? तो वो किसने रखा था? रविंद्र चौबे ने। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे मध्य प्रदेश के संभाग है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल मिला के यहाँ पे 10 संभाग हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में मात्र केवल 7 संभाग थे। और कौन कौन से संभाग अभी हाल फिलहाल में शामिल किए गए हैं इस चीज़ को हम देखेंगे विस्तार से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद को जो नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये 5 जो संभाग है ना वो पहले से ही मौजूद थे। मतलब कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो ये 5 संभाग पहले से शामिल थे। अब आप कहोगे कि सर मतलब कि यहाँ पे आपने बोला था 7 थे 1956 में जब गठन हुआ था, तो 2 जो संभाग थे, एक बिलासपुर था और एक और कोई था, तो दोनों के दोनों जो शामिल हो गए वो कहाँ पे हो गए शामिल? वो हो गए छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे केवल और केवल 5 बचे। अपन को केवल मध्य प्रदेश का ही पढ़ना है, इसलिए अपन मध्य प्रदेश का ही केवल पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1975 में सागर बनता है। कब बना सागर? 1975 में सागर संभाग बनता है। उज्जैन कब बना? 1970 में। उसके बाद में यहाँ पे चंबल संभाग 1980 और इसके साथ में ही क्या बन गया? नर्मदापुरम। लेकिन उस समय पे उसको अपन क्या बोलते थे? होशंगाबाद संभाग बोलते थे। 1980 में बना था। शहडोल 2008 में इसको संभाग का दर्जा दिया गया। अब देखो किस संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। रीवा जो संभाग है उसमें कुल मिला के 6 जिले शामिल हैं। रीवा के साथ ही सागर जो है उसमें भी 6 जिले शामिल हैं। ऐसे अपन को कंपेयर करके याद रखना है। रीवा और सागर दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? अपन इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ऊपर ही हैं दोनों, एक तो ये सागर हो गया और ये रीवा हो गया, और दोनों के दोनों कहाँ पे शामिल हैं? ये दोनों में 6 जिले शामिल हैं। ऐसे अपन को याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैप देखते रहिए तो आराम से याद हो जाता है।
इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? रीवा है, सिंगरौली है, सीधी है, सतना है, मऊगंज और मेहर। ये दोनों को दोनों जो ज़िले हैं ना वो बाद में शामिल कर लिए गए, मतलब 2023 में अभी ये ज़िले तत्कालीन बने हैं। और साथ ही साथ में सागर में कौन कौन से ज़िले हैं? सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है और निवाड़ी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भोपाल के बारे में। भोपाल में कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं। कितने? 5 ज़िले। भोपाल के आसपास में जितने भी ज़िले हैं वो सब भोपाल के संभाग में ही शामिल हैं। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। भोपाल के साथ में यहाँ पे हम ग्वालियर को भी कवर करेंगे, क्योंकि ग्वालियर में भी 5 संभाग हैं, सॉरी 5 ज़िले हैं। यहाँ पे ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना, अशोकनगर और दतिया, दोनों को यहाँ पे देखो। ये हो गया अपना भोपाल मध्य प्रदेश के बीचों बीच में, और यहाँ पे ये हो गया ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है? ये ग्वालियर ऊपर और जस्ट इसके नीचे भोपाल है। तो इस कंडीशन में दोनों में यहाँ पे 5-5 ज़िले शामिल कर लिए गए। इधर अपन ने देखा सागर और रीवा में 6-6 ज़िले शामिल कर लिए गए। तो इस प्रकार से देखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंदौर के बारे में। इंदौर मात्र एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे 8 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? इंदौर है, धार है, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी? भील। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जबलपुर के बारे में। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग माना जाता है, क्षेत्रफल में भी और साथ ही साथ में जलवायु भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जबलपुर, इसके अंदर कौन कौन से ज़िले हैं? जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है, डिंडोरी है और पांडुरना है। पांडुरना भी वर्तमान में बना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे सागर हमने देख लिया, इंदौर भी हमने देख लिया। अब देखेंगे उज्जैन। उज्जैन भी एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे 7 हैं, लेकिन उसकी सीमा और इसके अलावा कोई भी ऐसा संभाग नहीं है जहाँ पे 7 ज़िले शामिल हों। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। मतलब कि ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसे कि अपने देखा था यहाँ पे क्या, भील जनजाति जहाँ पर निवास कर रही थी, और भील जनजाति जहाँ पर निवास करती है मालवा क्षेत्र में, वो उसको नीचे का हिस्सा मान लो, और ऊपर का जो जितना भी हिस्सा है वो पूरे का पूरा उज्जैन संभाग में शामिल है। अब देखेंगे यहाँ पर तीनों नीचे के संभाग के कौन कौन से हैं? मुरैना, नर्मदापुरम और मुरैना को यहाँ पर चंबल संभाग भी बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मुरैना यहाँ पर चंबल जो संभाग है उसमें 3 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे श्योपुर, मुरैना और भिंड। नर्मदापुरम में होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। यहाँ पे शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। बस देखो चंबल संभाग कहाँ पे है, इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं। चंबल संभाग सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। उसका उसमें इसके नीचे है ग्वालियर है, ठीक। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे भोपाल है। भोपाल के जस्ट बगल में यहाँ पे अपन ऊपर का देख रहे हैं सब उज्जैन है। उज्जैन के जस्ट नीचे यहाँ पे इंदौर है, और भोपाल और इंदौर दोनों से सीमा साझा करता है नर्मदापुरम, साथ ही साथ में जबलपुर से सीमा साझा करता है। और ऊपर के 2 संभाग ये बच्चे कौन कौन से हैं? रीवा और सागर, इन दोनों में 6-6 ज़िले हैं। साथ ही साथ में शहडोल में 3 ज़िले हैं। अब अपन एक बार देख लेते हैं किस संभाग में कितने ज़िले हैं। देखो पहले 3-3 ज़िलों को देखते हैं। यहाँ पे चंबल संभाग में 3 ज़िले हैं, शहडोल में 3 ज़िले हैं, नर्मदापुरम में 3 ज़िले हैं, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में देखेंगे, यहाँ पे ग्वालियर और भोपाल में 5-5 ज़िले हैं, रीवा और सागर में यहाँ पर 6-6 ज़िले हैं, उज्जैन में यहाँ पे 7 ज़िले हैं, इंदौर में यहाँ पे 8 ज़िले हैं और जबलपुर में यहाँ पे 9 ज़िले हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि संभाग किस संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। अब देखो किस संभाग को कब बनाया गया, ये जहाँ पर दे रखा है, और किस संभाग के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसमें शामिल कर ली गई है। यहाँ पे क्या है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश 7 संभाग से मिलकर बना, ठीक है। इसके अंतर्गत बिलासपुर और रायपुर भी शामिल था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। साथ ही साथ में हम बात करें 1975 में अपने ऊपर देख लिया सागर बना था, 1970 में उज्जैन बना, 1980 में चंबल और नर्मदापुरम संभाग बने, ठीक। 1981-82 में बस्तर बना, लेकिन उसका अपन को कोई मतलब नहीं है। 2000 में यहाँ पर दोबारा से गठन होता है और मध्य प्रदेश में 3 संभाग हटा दिए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में 1 संभाग चले जाते हैं। 2000 में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर यहाँ पे 9 संभाग बचे हुए थे, लेकिन 2008 में दोबारा से यहाँ पे शहडोल संभाग बना, तो जिस कारण से यहाँ पे संभागों की जो संख्या है वो 10 हो गई। और वर्ष 2008 में होशंगाबाद जो संभाग है इसका जो नाम बदलकर यहाँ पे नर्मदापुरम कर दिया गया था। फरवरी 2022 में होशंगाबाद जो शहर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम 2008 में ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया? नर्मदापुरम। लेकिन होशंगाबाद जो शहर है उसका जो नाम है या फिर हम जिला है उसका जो नाम है वो फरवरी 2022 में किया गया, ठीक है। इसको भी कन्फ्यूजन करके पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला संभाग है
वो कौन सा है, जबलपुर है। साथ ही साथ में इसमें लिंगानुपात भी सर्वाधिक है, साथ ही साथ में यहाँ पर साक्षरता भी सर्वाधिक है, ठीक है। न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला संभाग, साथ ही साथ में यहाँ पर जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, यहाँ पर शहडोल है, ठीक, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पे है, इंदौर में है। साथ ही साथ में न्यूनतम लिंगानुपात हमने देख लिया कहाँ पे है, चंबल में है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला यहाँ पे जबलपुर में है। न्यूनतम यहाँ पे जनसंख्या वाला कौन सा है, शहडोल में है। साथ ही साथ में यहाँ पे शहडोल में सबसे कम, सबसे छोटा संभाग भी है एरिया वाइज। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने की बात की गई है। देखो यहाँ पे है दीन बंधु अभियान। फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं या फिर मतलब कुछ लोग थोड़े बहुत होते हैं, पुनर्वास करने के लिए आ जाते हैं, तो इसको यहाँ पे चालू किया गया था कहाँ से, इंदौर संभाग से, ठीक है। उसके बाद में वर्ष 2012 में डिंडोरी जो था वो जबलपुर में शामिल था, लेकिन डिंडोरी को जबलपुर में शामिल कर लिया गया 2012 के बाद में। इससे पहले शहडोल में शामिल था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 1961 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, 1981 में क्या हुआ, ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। 1991 में क्या हुआ ये भी नहीं पढ़ना अपन को। 2001 में क्या हुआ, 2001 में बस इतना याद रखिएगा, 2000 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 45 ज़िले बचे थे, ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे 9 संभाग बचे थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, बस बाद बाकी का अपन को नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे 2011 की स्थिति में अपने देख लिया, पूरे ऊपर अपन पढ़ ही लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं है। अब देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा क्या क्या देखना है। रीवा में 2 नए ज़िले जो बने हैं, मऊगंज और मैहर, इसको शामिल कर लिया गया। और मैहर और मऊगंज दोनों के दोनों सीमा साझा करते हैं यूपी से, ठीक है। साथ ही साथ में हम यहाँ पर हम बात करें, जबलपुर में पांडुर्ना जिला शामिल कर लिया गया है, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मध्य प्रदेश संभाग का जो गठन की जानकारी से संबंधित जनगणना कार्य निर्देशालय मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से ये सब चीज़ें ले रखी हैं, इसको नहीं पढ़ना, कोई मतलब की नहीं लाइन। उसका अंदर यहाँ पे देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के जो संभाग थे वो 7 हैं। कहीं कहीं इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 8 भी कहीं कहीं बताते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर दे रखा है। कहीं पे 8 हैं और कहीं पे 7 हैं, लेकिन इस बुक में किसको शामिल कर लिया गया, 7 को। अब देखो कर्क रेखा से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत डायमेंशन सच होते हैं कि गलत बता दिए जाते हैं। देखो मध्य प्रदेश में कुल मिला के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा बना 51वां जिला, और 51वां जिला बनने के बाद में यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो किस जिले से निकल रही है, इस चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है। अब देखो शाजापुर ऊपर पड़ता है और यहाँ पे आगरमालवा ऊपर पड़ता है और शाजापुर नीचे पड़ता है, जिस कारण से अब ये जो आगरमालवा से यहाँ से गुजरती है, अब इस बुक में कितना सही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि कर्क रेखा जो है वो आगरमालवा से होकर गुजर रही है। उसके साथ में यहाँ पे 13 जिले और शामिल हैं, रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर नहीं होगा, आगरमालवा ही होगा, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने देखा। तो आज के टॉपिक अपन ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इससे अलावा अपन को कुछ पढ़ना नहीं है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक, और किस प्रकार से आप कैसा लगा ये टॉपिक, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके ये बताइएगा कि चीज़ों को किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। वीडियो लेक्चर आपको किस प्रकार से अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो बताइए आप लोग, थोड़ा सा मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अपने स्तर पे। बाद बाकी का मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी है या फिर पढ़ाने में थोड़ी सी कमी आ रही है या फिर कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है या फिर कोई अन्य चीज़ों का अगर सुधार करने की आवश्यकता अगर आपको लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।